बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे छोटे पाई की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कमर्शियल स्टाइल में बिल्कुल लजीज और लाजवाब पाई रेस्टोरेंट जायके वाले आप घर में कैसे तैयार कर पाएंगे, इंशाल्लाह सारी ही बातें आपसे शेयर होने वाली हैं। आपने इस रेसिपी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। पाई अच्छे तरीके से हमने गलाने हैं, वो भी बगैर प्रेशर कुकर के, और इसका जायका कैसे डेवलप करना है, इंशाल्लाह सारी ये बातें आपसे शेयर होने वाली हैं। इसलिए आपने इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक वॉच करना है ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो सके। पहले स्टेप में हमें क्या करना होगा, पाई लेने होंगे। यहाँ पे 4 अदद पाए हैं जिनको मैंने आटा लगाकर तकरीबन आधा घंटा के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद इसको आपने मल मल के धोना है, हाथों से मलें या आप किसी कपड़े का इस्तेमाल करें। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से धो लेना है। धोना इसका बहुत ही अहम प्रोसेस है। आपने इसको अच्छे तरीके से धोने के बाद शिफ्ट कर देना है एक बर्तन के अंदर, और इसके अंदर हमने कुछ साबुत मसाले शामिल करने हैं। 2 से 3 अदद मैंने दालचीनी के छोटे टुकड़े शामिल कर दिए हैं, 4 अदद लौंग शामिल किए हैं इसके अंदर, और 2 अदद बड़ी इलायची शामिल करने के बाद इसके अंदर हमने पानी ऐड करना है। पानी हमने इतना शामिल करना है कि जिसकी वजह से ये पाए इसके अंदर अच्छे तरीके से डूब जाएँ। यहाँ पे मैंने अभी फ़िलहाल 2 लीटर पानी शामिल किया है, और उसके बाद आधा लीटर के करीब पानी और शामिल कर दिया है। और ये पाए आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर डिप हो चुके हैं, डूब चुके हैं। इतना ही पानी आपको लेना होगा क्योंकि इन पाए को हमें गलाना भी है इस पानी के अंदर, और इसकी यखनी भी बनानी है, इसलिए पानी आपने थोड़ी ज़्यादा ही मिकदार में लेना है। इसको हम कवर कर देंगे, और जैसे ही बॉयल आएगा हाई फ्लेम पे इसको बॉयल आने देंगे, और उसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम करके 3 से 4 घंटे के लिए पकाएंगे। और यहाँ पे तकरीबन 4 घंटे गुजर चुके हैं। पाई की कंडीशन आप देख सकते हैं कि बिल्कुल 100% तक हमने इनको नहीं गलाया है। इनको हमने तकरीबन 80 to 90% तक गलाना है, क्योंकि आगे चल के हम इसकी बुनाई भी करेंगे। तो अगर आप पहले ही जब ज़्यादा पाई गला लेंगे ना, तो ये हड्डियों से अलग होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए आपने इसको 80 से 90% तक गला के इन पाए को, इसका यखनी का जो पानी है, इसको अलग करके रख लेंगे एक साइड पे। और अब हमने पाए तो गला लिए हैं, अब अपने अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। इसमें हम मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पे 2 अदद मैंने प्याज काट लिए हैं, रफली कट किए हैं। इसी तरह 2 अदद टमाटर और 4 अदद हरी मिर्चें भी काट के रख ली हैं। टमाटरों को मैंने छिलके उतार लिए हैं। अब हमने क्या करना है, प्याज की पेस्ट बना के रख लेनी है, और साथ ही टमाटर और हरी मिर्चों की भी पेस्ट बना के इसको भी शिफ्ट कर देंगे एक बर्तन के अंदर। और जिस बर्तन के अंदर हमने पाए गलाए थे ना, उसी बर्तन को हमने साफ़ करके दोबारा से चूल्हे पे चढ़ा दिया है, और इसके अंदर तकरीबन हाफ कप के करीब शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म होगा इसके अंदर शामिल कर देंगे प्याज की पेस्ट। प्याज का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको हमें फ्राई करना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। इतना फ्राई करेंगे कि ये गोल्डन से कलर में आ जाए, इसका कच्चापन दूर हो जाए और ये अच्छे से फ्राई हो जाए। जैसे ही प्याज फ्राई होगा इसके अंदर हम शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट बना के इसके अंदर शामिल करना है। उसके बाद इसको दोबारा से फ्राई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि लहसुन अदरक का जितना भी फ्लेवर है अच्छे तरीके से प्याज के अंदर आ सके, इसका कच्चापन दूर हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। उस वक्त तक प्याज और लहसुन अदरक को हमें फ्राई करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्याज भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और लहसुन अदरक भी फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। 2 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे सूरज मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने सौंफ का पाउडर शामिल किया है, जो कि बहुत ही अहम जूस है। पाई के अंदर आपने सौंफ का पाउडर डालना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने नमक भी शामिल किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, जो टमाटर और हरी मिर्च की पेस्ट बना के रखी थी ना, वो भी इसके अंदर शामिल करके मसाले की अच्छी सी भुनाई कर लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। और जैसे ही मसाला भुनेगा इसके अंदर हमने पाए शामिल कर देने हैं, और जो साबुत मसाले हमने शामिल किए थे जहाँ जहाँ पे आपको नज़र आए आप वो भी अलग कर लीजिएगा, क्योंकि साबुत मसालों का फ्लेवर अच्छे से यखनी में आ चुका है। तो उस पाए डालने के बाद हमें इसको भूनना है 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। उसके बाद दोबारा से हमने इसके अंदर दही डालना है। तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैंने इसके अंदर दही शामिल किया है। दही शामिल करने के बाद भी हमें पाए की भुनाई करनी है। भुनाई के मामले में आपने बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। थोड़ा सा टाइम आपको यहीं पे लगेगा भुनाई करने में। तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए आपने मसाले को पाए के साथ अच्छे तरीके से भूनना है, जिससे कि अच्छी सी खुशबू भी आएगी और फ्लेवर भी डेवलप होता जाएगा। और यहाँ पे आप मसाला देख सकते हैं कितना अच्छे से दानेदार तैयार हो चुका है। पाए हमारे बहुत अच्छे तरीके से भून चुके हैं। अब हमने जो यखनी बनाई थी वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे।
जहनी शामिल करने के बाद इसको मिक्स करेंगे। इसको कवर करके तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए पकाएंगे और उससे पहले इसके अंदर हमने 3 से 4 अदद साबुत हरी मिर्चें भी शामिल कर देनी है फ्लेवर के लिए। तो बस अब हम इसको 20 से 25 मिनट तक पकाने के बाद कुछ और पाउडर मसाले शामिल करेंगे, जो बिल्कुल आखिर में शामिल करने से बहुत अच्छा फ्लेवर डेवलप होगा। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे, हाफ़ टी स्पून हुश धनिया पाउडर ऐड कर देंगे जो कि भुना हुआ है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे, ये भी भुना हुआ है, और 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर। ये भी ड्राई रोस्ट करके इसको हमने पाउडर की फॉर्म में लाए हुए हैं। तो बस ये मसाले बिल्कुल आखिर में शामिल करने हैं। पाए की कंडीशन भी चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे पाए बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। बगैर प्रेशर कुकर के इतने लजीज और यखनी वाले पाए हमने बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लिए हैं। बस ये मसाले डालने के बाद 5 से 6 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे और उसके बाद हम आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। ये देखिए कितने लजीज, कितने मज़े के और बहुत ही अच्छे तरीके से गले हुए पाए तैयार हो चुके हैं। कोई मान ही नहीं पाएगा कि ये पाए आपने घर में तैयार किए हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा जायका है। कमर्शियल तरीके से हमने ये पाए तैयार किए हैं और बहुत ही आसानी के साथ तैयार कर लिए हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन पाए को इन ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ और काइंडली मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। और इसके साथ ही आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके, जो बिल्कुल फ्री है। और इसके अलावा उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जो मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। पाए सर्व करने से पहले आपने हरी मिर्च, अदरक, नींबू और गरम मसाला के साथ इसकी गार्निशिंग करनी है। इसको सर्व कीजिए, इंजॉय कीजिए खमीरी रोटी और नान के साथ। और इन्हीं ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। इसके साथ ही बस इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।